आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की हमारी क्लास है रिलेटेड टू लिस्टिंग। यानी कि हम लोग जो प्रोडक्ट हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए, जो पिछली क्लास का थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग दे देती हूँ कि पहले हमने सेलर सेंटर का ओवरव्यू देख लिया कि कहाँ से क्या चीज़ जो है वो मतलब ऑप्शंस होते हैं, किधर पे कहाँ प्रोडक्ट्स होती हैं, कहाँ जो है वो उसकी मतलब और डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, और हम लोग अपनी प्रोफाइल कहाँ से दे सकते हैं, तो सारी चीज़ें उसके अंदर बता दी हैं। देन हमारी जो एक क्लास हुई थी उसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग बताई थी कि किस तरीके से हम एक अच्छी प्रोडक्ट हंट करके अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग ने सीखी थी कि सोर्सिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से आप डिफरेंट जगहों से अपनी प्रोडक्ट की जो है वो सोर्सिंग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपको कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक्सेप्ट चाइना, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टार्टअप होता है तो ऑब्वियसली जब चाइनीज आप जो है वो इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं चीज़ें, क्योंकि वो तो बात ही जो है वो 100 पीसेस से ज़्यादा की ही बात करते हैं। तो ऑब्वियसली और बाकी इम्पोर्ट के ऊपर भी बैन लगा हुआ है, जी बिल्कुल। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि कराची के अंदर किस हवाले से और कहाँ कहाँ किन किन जगहों से सोर्सिंग हो सकती है, वो हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है कि एक प्रोडक्ट हमने हंट भी कर ली, उसको सोर्स भी कर लिया, उसकी हमने कुछ अमाउंट के अंदर हमने स्टॉक भी ले लिया कि चलें अगर इनकेस ऑर्डर आ जाता है तो हमारे पास मौजूद हो। हमें उसको अब अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरीके से लिस्ट करना है, किस तरीके से हमने उसकी लिस्टिंग इस तरह से क्रिएट करनी है कि एक्सटर्नल ट्रैफिक को वो करते हुए कि लाइक फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या दूसरे जराए हो गए, उनके अलावा सिर्फ दराज के ही जो व्यूअर्स हैं उनको हमने किस तरीके से अपनी लिस्टिंग के ऊपर ग्रैब करना है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपनी वीडियो स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो अब ये वो जगह आ गई है जहाँ पे हम लोग जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, इधर ऐड न्यू प्रोडक्ट करेंगे। लेकिन लिस्टिंग स्टार्ट करते वक्त पहले हमें कुछ प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए उस हवाले से, ये कि हम जो चीज़ लिस्ट कर रहे हैं उसका हमें हमारे पास जो टाइटल होना चाहिए ना, वो अच्छा अट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए। उसके अंदर आपने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज करने हैं जो कि आप देखें कि दराज के ऊपर बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, या इवन दराज पे ना सही, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज जो है वो दराज के ही उससे चलें। आप फेसबुक यूज करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आपको पता है कि किस चीज की जो चीज आप सर्च कर रहे होते हैं वो चीज आपके सामने आने लग जाती है। ठीक है। तो किन कीवर्ड्स के थ्रू जो है वो उन्होंने आपके सामने वो प्रोडक्ट लाके रखी है, या आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो यूट्यूब के ऊपर एड्स आ रहे होते हैं आपके पास प्रोडक्ट्स के। तो कोई इस तरह से आपने एक प्रोडक्ट को डिफाइन करना है कि आप देखते हैं दूसरे वेबसाइट्स के ऊपर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या दराज के ऊपर दूसरे कंपेटिटर्स की जो लिस्टिंग्स हुई हुई हैं वो किस तरीके से हुई हुई हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। क्योंकि जो एक दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, जो आपकी जो सेल्स आने वाली होती हैं, आने वाली सेल्स वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो या तो आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हो। ठीक है। अब हर किसी के पास हर दफा यूनिक प्रोडक्ट नहीं होती है, कितनी यूनिक प्रोडक्ट आप लॉन्च कर देंगे। ठीक है। तो अब जो सेकंड स्टेप आ गया है वो ये है कि हमें उसकी लिस्टिंग यूनिक बनानी है। ठीक है। हमें हमारी जो लिस्टिंग है वो दूसरे लोगों से आउटस्टैंड करनी चाहिए, और इस तरह की लिस्टिंग हमारी होनी चाहिए कि लगे कि हाँ इस लिस्टिंग के अंदर कोई बहुत खास बात है, कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट दे रहे। आगे हम लोग आपको सिखाएंगे कि उसके अंदर हमने ऑथेंटिसिटी किस तरीके से पैदा करनी है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हर जो है वो उसके ट्रिक्स एंड ट्रिक्स होते हैं। तो वो हम लोग उसको सेकंड स्टेप पे बताएंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग से। अच्छा, अब ये जो आपको सामने नजर आ रही हैं बेसिक इंफॉर्मेशन, ये हमने सबसे पहले फिल आउट करनी है। तो जो प्रिपरेशन मैं आपको बता रही थी कि लिस्टिंग करते हुए स्टार्टिंग के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हमारे पास होनी चाहिए प्रोडक्ट इमेजेस। पहले ही आप जो है वो प्रोडक्ट्स की जो इमेजेस होती हैं वो सेलेक्ट कर लें, गूगल कर लें, या फिर आप ने ऑब्वियसली अगर कुछ पीसेस या कुछ स्टॉक आपने बाय किया है तो एक वाइट बैकग्राउंड के अंदर, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड के अंदर इमेजेस अच्छी भी लगती हैं, एक अच्छा इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। और मैं यही रिकमेंड करूंगी कि देखें नेट से आप कितनी भी इमेजेस निकाल लेंगे, लेकिन हर कोई बंदा वही यूज कर रहा है, वही सारी इमेजेस यूज हो रही हैं। हर कोई जिसने भी वो प्रोडक्ट लिस्ट करनी होगी, अगर तो वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है यानी ज्यादा लोग उसको सेल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे दराज के ऊपर कोई भी एक चीज सर्च करके देख लें जो आप चाह रहे हैं कि आप भी सेल करें, उसकी आपको हर बंदे की लिस्टिंग में वही इमेज मिलेगी।
सही है। अब हमेशा तो आपके पास यूनिक प्रोडक्ट होने वाली है नहीं, तो आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी लिस्टिंग को किस तरीके से यूनिक बना सकते हैं, अपना खुद का प्रोडक्ट शूट करके। सही है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे आप तो ही आपको अच्छी सेल्स जनरेट होंगी। फ्री के अंदर तो ऑब्वियसली मजे नहीं आने वाले। तो ये स्टार्टिंग हमने ये करनी है कि प्रोडक्ट की इमेजेस हम लोग या तो करवा लें वाइट बैकग्राउंड के अंदर, ज्यादा इमेजेस की जरूरत नहीं होती है, 4 से 5 इमेजेस हमारे पास हो जाएं तो वो अच्छी रहती है। ठीक है, अब नेट के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो वही इमेजेस हर बंदे ने यूज करी हुई है। तो अब फॉर एग्जांपल आज मैं आपको जो लिस्टिंग करके दिखाऊंगी वो मैंने एक प्रोडक्ट निकाला हुआ है एग्जांपल के तौर पे, ट्रैश बैग होल्डर। सही है, ये मैंने एक निकाल के रखा हुआ है अपने पास कि मैं ये प्रोडक्ट आज आपको लिस्ट करके दिखा देती हूँ। अब जो मुझे इसकी सोर्सिंग प्राइस पड़ रही है वो पड़ रही है तकरीबन 300 तक की। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये दराज के ऊपर कितने का सेल हो रहा है, ये दराज का ही है। ठीक है, ये दराज की लिस्टिंग मेरे पास उसका ओवरव्यू आया हुआ है, तो ये 517 रुपीज का है। ठीक है, अगर आपको 300 से कम में भी मिलता है, ऑब्वियसली आप स्टॉक बाय करेंगे, ज्यादा लेंगे तो आपको कम पीसेस, कम प्राइस के अंदर भी अच्छा जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब पूरी जो दराज है या पूरा जो भी प्लेटफॉर्म है हमारा, ये सारा एक ही तरह की जो है वो पिक्चर से भरा हुआ है। और अगर हम दराज भी ओपन करेंगे तो सबने यही लिस्ट करी हुई होंगी, सबने यही प्रोडक्ट्स जो है वो डाउनलोड करके लगाई हुई होंगी। ठीक है, अगर आपने स्टैंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, ये जो हमारे बहुत सारे हैं, ये वाला भी बैग है हमारा हमारा, लेकिन जो हम लोग लिस्ट करने वाले हैं वो ये वाला है। ठीक है, ये ग्रे सा जो चीज है ना, ये हमने आज लिस्ट करनी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब दराज के ऊपर तो काफी लोगों ने ये चीज लिस्ट करी भी है और सबने यही इमेजेस लगाई हुई हैं, हम भी अभी यही लगा लेते क्योंकि ऑब्वियसली ये फॉर एग्जांपल ही मैं आपको एक प्रोडक्ट बता रही हूँ तो ये हम लोग सेव इमेज करके रख लेते हैं अपने पास। जो कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के अंदर हमने इमेजेस जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। एक सेकेंड। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो मैंने 2 से 3 इमेजेस मैं कर लेती हूँ डाउनलोड। बाकी आपको जो मैंने रिकमेंडेशन बताई है वो यही बताइए कि 4 से 5 इमेजेस हों, साथ हों, अच्छी अच्छी बात है। क्योंकि जितनी ज़्यादा इमेजेस होंगे और जितने पर्सपेक्टिव से आपने अपनी प्रोडक्ट को डिफाइन किया होगा, उसी से ही अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स आपको आएगा। ठीक है, तो इमेजेस हम लोगों ने कर ली हैं डाउनलोड, मैंने तो अभी 3 इमेजेस करी हैं, आप ज़्यादा इमेजेस कर लें और चाहें तो उसको अपनी खुद की अगर आप क्या कहते हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवाएंगे तो उससे और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट नेम की तरफ। ठीक है, प्रोडक्ट नेम किस तरह का होना चाहिए, ऑब्वियसली सबको पता है कि ये एक ट्रैश बैग है। सही है, या आप इसको कह लें ट्रैश बैग होल्डर है, गार्बेज बैग होल्डर है। अब हमने इसको सिर्फ ये तो नहीं लिख देंगे हम इसके अंदर ट्रैश बैग होल्डर। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ हमने इसके अंदर यूनिकनेस डालनी है क्योंकि सबने कुछ ना कुछ यूज किया होगा, हमें भी अपने लिस्टिंग को स्टैंड आउट करवाना है। तो हम जो लिखेंगे लिस्टिंग के अंदर वो कुछ ऐसे कीवर्ड्स डालेंगे जो कि बहुत ज्यादा, जिनका या तो सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो या ज्यादातर लोग उस इस चीज को उस नाम से सर्च कर रहे हैं। जैसे इसका जो नाम है, जो मैंने मुझे भी पता चला है, इसका नाम है कुछ अटैच ए ट्रैश टाइप का कुछ नेम है। लेकिन ये नेम ऑब्वियसली हर कोई सर्च नहीं कर रहा होगा, तो हमें उस तरह का नेम जो है वो डालना है इस प्रोडक्ट का, जो कि ज्यादा लोग जिसके ऊपर लैंड करें इस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो हम इसका जो नेम रख देंगे वो करेंगे ट्रैश बैग होल्डर। इस तरह से करके आप अपने हिसाब से जो आपको लगे कि ये क्या कहते हैं अच्छा चल जाएगा नेम, और बाद में भी हम थोड़ा बहुत उसको अप डाउन कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्ट है तो आपने थोड़ा सा चीज़ों को देखना है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है बाद में जाके, तो हम थोड़ा सा उसको आगे पीछे कर सकते हैं नेम को। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसके ऊपर नेम कुछ ना कुछ करके डाल देंगे, लाइक ट्रैश बैग होल्डर कर दिया है, आगे हम कर दें कुछ इजी टू यूज करके, या मैं जस्ट फॉर एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा आप जो थोड़ी सी हेल्प है ना वो आप चाहें तो अमेजोन से भी ले सकते हैं क्योंकि अमेजोन के ऊपर सारी वो प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी जो हम दराज के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं, तो वो सारी प्रोडक्ट्स आपको वहां पे भी मिल जाएंगी। ठीक है, अब
मसला असल में ये है कि वहां पे जो है ना वो सारी प्रोडक्ट्स उन्होंने क्या कहते हैं जो लिस्ट करी हुई होंगी, तो वो ऑलरेडी सेल हो रही होंगी, ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड होंगी। तो आपको बहुत ज्यादा उसके अंदर मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब हम जरा अमेजोन खोल के देखते हैं कि इसको किस तरीके से इन्होंने लिस्ट करा हुआ है। यही चीज ना सही, जरूरी नहीं है कि हम इसी चीज की यही बिल्कुल सेम लिस्टिंग करें। हमें तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन और क्या कहते हैं, एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, एक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो हम यहाँ पे ट्रैश बैग होल्डर करके सर्च कर देते हैं, जिसकी हमें कुछ समझ आएगी। हम थोड़ा सा उधर से लेके, थोड़ा सा उधर से लेके, क्योंकि देखें हार्ड वर्क करने से अच्छा ये है स्मार्ट वर्क कर लिया जाए। ठीक है, करने को तो आप चाहें तो अपनी खुद की पूरी लिस्टिंग आप खुद क्रिएट करें। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म से हेल्प ले लेंगे, अमेजोन के कुछ आप कंपैटिटर लिस्टिंग वालों से, जो आपके कंपैटिटर्स हैं, आप उनका थोड़ा सा यूज कर लेंगे, तो उसके अंदर ये होगा कि आपका टाइम भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं होगा इस सारी चीज के अंदर। और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली उन लिस्टिंग्स के ऊपर ऑलरेडी मेहनत करी भी होगी। तो आप थोड़ा सा शॉर्टकट कर लें और ये इस तरीके से कर ले। अब ऑब्वियसली देखिए सारी वो चीजें नजर मुझे नहीं आ रही हैं जो कि मैं लिस्ट करना चाह रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली है तो ये भी ट्रैश बैग ही। लेकिन ये देखें, ये चीज थोड़ी सी हमारी प्रोडक्ट से मिलती जुलती सी है। तो इसको हम जरा ओपन करते हैं, इसकी लिस्टिंग के अंदर क्या है। ठीक है, अब इसके अंदर लिस्टिंग के अंदर हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं कि ये हर जगह हैंग हो सकता है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है, ये इजी टू इंस्टॉल है एंड इजी टू रिमूव है। सही है। ग्रेट फॉर प्लेस किचन वगैरह के लिए, लॉन्ड्री रूम्स, यूटिलिटी रूम्स, इस तरह से ये जो है वो काफ़ी मतलब यूजफुल है ये चीज़। ठीक है, तो हमें एक प्रोडक्ट का आइडिया पता चल गया कि इस प्रोडक्ट का जो है वो काम क्या है, जो हम क्या कहते हैं अभी लिस्ट करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली हमें अपने बायर को यही बताना है कि इसके डिफरेंट यूजेस क्या हैं। अच्छा, यहाँ से आप इमेजेस भी देख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये बिल्कुल सेम वो प्रोडक्ट है नहीं जो हम लिस्ट कर रहे हैं, लेकिन चीज वही है, लेकिन जो उसकी वेरिएशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ से इनका डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसका पूरा ही डिस्क्रिप्शन ले लें, चाहे तो आप थोड़ा सा यहाँ से ले लें और थोड़ा सा आप दराज से कॉपी कर लें, जो आपके जो कंपैटिटर लिस्टिंग्स करी हुई हैं जिन लोगों ने, आप उनका कर लें। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको ही कॉपी कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने यूज कर लिया था। लिस्टिंग के अंदर हम यूज कर सकते हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली या इजी इजी इंस्टॉल एंड रिमूव। ये हम यूज कर सकते हैं, बजाय ये कि इजी टू यूज करके हम इसको लिख देंगे इजी इंस्टॉल एंड रिमूव। ठीक है, इजी इंस्टॉल एंड रिमूव। ठीक है, अब हमने इसको इधर ऑब्वियसली हमारे पास सारी सजेशन आ गई, क्योंकि हमने प्रोडक्ट नेम डाल दिया, तो इसके अंदर खुद ब खुद सारी की सारी सजेशंस आ जाएंगी जो हमने कीवर्ड्स यूज किए हैं। ये मैंने बहुत छोटा टाइटल रखा है, थोड़ा सा टाइटल को आप बड़ा कीजिएगा, इसके अंदर इसकी और खासियत बयान कीजिएगा, जैसे ट्रैश बैग होल्डर है या हाई क्वालिटी ट्रैश बैग होल्डर, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दें। प्लास्टिक का, अगर कोई प्लास्टिक यूज हुआ है तो उसके अंदर कोई इस तरीके का नेम डाल दें कि जैसे 100% इस गुड क्वालिटी प्लास्टिक, या इस तरीके से करके आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर जो नेम है उसको आपने ऑथेंटिक बनाना है। ठीक है, तो अभी मैंने फॉर एग्जांपल एक जो है वो क्या कहते हैं, हमने फॉर एग्जांपल एक जो है वो कर दिया है। अब आप चाहें तो इसके अंदर मजीद अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गई हैं सारी की सारी सजेशंस। सही है, हमने इसको लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग, क्लीनिंग एंड ट्रैश बैग्स एंड लाइनर्स, ठीक है, क्योंकि ये ट्रैश बैग एंड ट्रैश बैग लाइनर है, तो हमने इसको इसके अंदर लिस्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये वीडियो यूआरएल का मैं आपको बता दूं कि अगर इसका यूट्यूब के ऊपर या किसी जगह पे वीडियो है, ठीक है, और आप चाहें कि वो वीडियो भी आपके लिस्टिंग के अंदर नजर आए, तो आप उसका लिंक यहाँ पे
कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका जो लिस्टिंग जहाँ पे आप, वैसे ज्यादातर मैंने देखा है कि ये फंक्शन वर्क करता नहीं है, चाहे आप इसके अंदर डाल भी दें, मैंने काफी दफा ट्राई किया है इसके अंदर, तो चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग वीडियो यूआरएल अगर हम चाहें तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर इसका कोई ऐड बना हुआ है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, या कोई वीडियो डली हुई है, तो वो हम उसका लिंक यहाँ पे हम डाल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर हमने यहाँ पे नो ब्रांड सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारा कोई अभी ब्रांड नहीं है। ठीक है, इधर हम लोग कैपेसिटी डाल देंगे कि जो गार्बेज बैग है इसकी क्या कैपेसिटी है, कितने लीटर या कितना जो है वो इसके अंदर अमाउंट जो है वो ये ग्रैब कर सकता है। ठीक है, मॉडल इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेस डिलीवरी हम ऑफर नहीं कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस डिलीवरी होता है कि वो 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा, तो हम इस प्रोडक्ट की एक्सप्रेस डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो मैंने आपको ये बताया था कि ये डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बुलेट पॉइंट्स डलते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर आपने बुलेट्स बना के डालनी है पॉइंट्स के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये डाल रही हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा इसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, थोड़ी चीजें इसके अंदर एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा, कुछ चीजें जो आपको लग रही हैं कि अब ऑब्वियसली देखिए साइज इसका सेम नहीं होगा क्योंकि अमेजोन के ऊपर जो ये चीज मिल रही है ये अलग चीज है, और जो हम सेल कर रहे हैं ये थोड़ी अलग चीजें है, तो ट्रैश बैग होल्डर ही लेकिन डिफरेंट है थोड़ा सा, तो हम उस हिसाब से इसको अमेंडमेंट कर लेंगे। सही है। बाकी इसके अंदर मेरे ख्याल में तो बाकी सारी चीजें सही हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप चाहें तो मजीद इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कलर बता सकते हैं, मैंने बताया जैसे कि टाइटल के अंदर आप क्वालिटी बता सकते हैं प्लास्टिक की, या 100% अनब्रेकेबल, इस तरीके से करके कुछ इस तरह के वर्ड्स जो कि प्रॉमिसिंग लगे, वो प्रोडक्ट्स के अंदर आपने प्रोडक्ट टाइटल के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने वो यूज़ करने। ठीक है, पहली बार तो मैंने आपको जो बताया थी कि चीज़ें हमने पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेनी है, तो उसके अंदर एक तो आप ये काम कर लीजिएगा कि प्रोडक्ट की पिक्चर्स आप डाउनलोड करके रख लें, और सेकेंडली जो आपने ये काम करना है वो ये करना है कि आपने इसके अंदर जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं जैसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, या प्लास्टिक है, क्वालिटी प्लास्टिक है, या जो है वो वॉशरूम है, बाथरूम है, कैबिनेट डोर है, किचन है, लॉन्ड्री है, इस तरह के आपने कीवर्ड्स यूज करने हैं इनके अंदर। ठीक है, अब आप को पता होना चाहिए कि वो किधर किस किस जगह पे हमने यूज करने, जैसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का कुछ यूज कर लिया, अब थोड़ा सा हम लॉन्ग लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज कर लेंगे, फिर एक आता है इंग्लिश डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर यूज कर लेंगे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। इंग्लिश डिस्क्रिप्शन के अंदर थोड़ी सी बड़ा आप अमाउंट लिख सकते हैं, बड़ा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर हमने आपने हमेशा कोशिश करनी है बुलेट पॉइंट्स डालें, क्योंकि ये ज्यादातर जो बायर है वो सिर्फ यही देख के ही परचेज करता है और इसी को देख के अट्रैक्ट होता है, तो आपने इसको ज्यादा मद्देनजर रखना है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपने ये पॉइंट्स डाले हैं, अब आप इसको डिफाइन कर देंगे, इसको बुलेट्स के अंदर करने की जरूरत नहीं है, अब आप इसको चाहें तो आप इसको इस तरह से करके डिफाइन कर देंगे पूरा कि हैंग एनीवेयर है, तो अब इसके अंदर इसको आप लंबा कर दिया आपने, मैं अभी यही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल रही हूँ क्योंकि मैं पूरा तो अभी बना के नहीं बैठ सकती, टाइम काफी उसके अंदर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपने पॉइंट्स डालने की या बुलेट्स डालने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आप थोड़ा सा एडिटिंग कर दें, थोड़ी सी चीजें इसके अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, और खास तौर पे वो कीवर्ड्स यूज करें जो आपको लगें कि ये आपकी प्रोडक्ट से मैच करते हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से करके आपने अपना पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से करके आपका तकरीबन यहाँ तक जो है वो 8-9 लाइन्स का आपका डिस्क्रिप्शन हो जाए, ज्यादा बड़ा भी ना हो, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को ही समझ के आप ये ना समझें कि पूरा ही पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप इमेजेस भी डाल सकते हैं। ठीक है, इधर आप इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपनी लिस्टिंग के अंदर आप चाह रहे हैं कि इमेजेस डालूं, तो मैं यहाँ पे इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर दी हमने इमेजेस, अगर मैं ये चाह रही हूँ इमेजेस, तो ये इस तरह से करके अभी आ नहीं रही इसके अंदर इमेज, सेकंड ट्राई करते हैं। ये आ गई। ठीक है, तो ये इमेज हमारे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर डल जाएगी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर इमेज डालने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई बहुत ज्यादा स्क्रॉल करेगा, किसी किसी को बहुत ज्यादा मालूमात हासिल करनी होगी, अब देखिए इसके अंदर रिसाइकलिंग की स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, तो ये आप सही कर लें, इस तरीके से करके आपने एडिटिंग करनी है, इसके अंदर आप मजीद इमेजेस चाहें आप वो भी डाउनलोड करके इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने अपना डिस्क्रिप्शन रेडी कर लेना है। सही है।
अभी जो हमारे पास कंटेंट स्कोर आ रहा है, ये आ रहा है टू बी इम्प्रूव, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए हमें, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स चाहिए, वेट चाहिए, डायमेंशंस चाहिए, और ये बीच में आ जाता है। अच्छा, और इंग्लिश डिस्क्रिप्शन चाहिए, प्राइस एंड स्टॉक चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको भी करके फाइनल कर लेती हूँ, ठीक है। मैं इसको जस्ट फॉर सेक ऑफ आपको बता दूं, मैं तो मैंने इसको इसको कर दिया है यहाँ पे। अब आप इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स यूज करें, या इन्हीं चीज़ों को जो आपने बुलेट्स के अंदर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला है, आप इसी को इसके अंदर डिफाइन करें, ठीक है। मैं ये सजेस्ट करूंगी, तो सबसे पहले इसको करने से पहले जो आप डिस्क्रिप्शन या आप जो प्रोडक्ट का वो बनाने बैठे हैं, उससे पहले आप ये कर लें कि आप एक वर्ड के ऊपर फाइल बना लें, और उसके अंदर आप सारी जो कीवर्ड्स हैं वो आप यूज कर लें, और उसके बाद उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। अच्छा, व्हाट्स इन द बॉक्स का क्या सीन है, इसके अंदर दराज का एक एल्गोरिथम है कि हमने 1x करके और प्रोडक्ट डालनी होती है जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी ट्रैश बैग होल्डर सेल कर रहे हैं, तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पे 1x करके करेंगे, क्योंकि बॉक्स के अंदर क्या आ रहा है वो चीज हमें बता रही है। ट्रैश बैग होल्डर के साथ अगर ट्रैश बैग का जो बैग होता है, ये तो अभी होल्डर सेल कर रहे हैं ना हम, अगर इसके साथ बैग भी आ रहा है तो हम लिख देंगे विथ बैग, ठीक है, विथ बैग, ये करके हम लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि ये बायर को बताता है कि इस जो आप जो पैकेज इंफॉर्मेशन, जो पैकेज आप ऑर्डर कर रहे हैं, उसके अंदर आपको उन पैसों में क्या क्या चीज मिल रही है, ठीक है। जैसे हम कोई भी चीज सेल कर रहे होते हैं, उसके अंदर चार्जर है, उसकी केबल है, या उसका कुछ भी इस तरह की चीजें हैं, वो हम साथ में लिखते हैं कि ये इसके साथ सारी चीजें ये मिलेंगी, ठीक है। तो अगर विद बैग आ रहा है तो विद बैग लिख दें, विद बैग नहीं आ रहा, बैग आपने अपना खुद का लगाना है, सिर्फ यहाँ पे ट्रैश बैग होल्डर आ रहा है, तो ये 1x करके आप ट्रैश बैग होल्डर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, इधर हम जो है वो ऐड अ न्यू एसकेयू, इधर हम लोग वेरिएशन डाल सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास जो ट्रैश बैग है वो हमने इस कलर का है, हमारा व्हाइट और ग्रे के उसके अंदर है, ठीक है। अगर इसके अंदर हमारे पास वेरिएशन है, फॉर एग्जांपल कलर वेरिएशन है या साइज वेरिएशन है, तो हम उसको इधर डाल सकते हैं, हमें अलग अलग लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये व्हाइट कलर का है, ठीक है। अगर हम चाहें डिफरेंट कलर्स का है, तो एड अ न्यू एसकेयू, ठीक है, और एड अ न्यू एसकेयू करके और उसके अंदर हम उसका कलर लिख देंगे, और उसकी अलग पिक्चर्स डाल देंगे, इसी तरीके से जिस तरह अभी मैं ये करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये दो इमेजेस अभी मैंने डाली हैं, लेकिन मैंने आपको जो देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है कि एड एटलीस्ट 3 इमेजेस ऑफ योर प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। डिफरेंट एंगल्स से, एक ऊपर से हो गई, एक सामने से हो गई, एक जो है वो इसको यूज करते हुए भी बताना है, तो 3 इमेजेस तो एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ज्यादा हो तो अच्छा है, जैसे 4-5 हो तो जो है वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये हमने इमेजेस डाल दी, ठीक है। अब हमने जो है वो अच्छा, ऐड अ न्यू एसकेयू करेंगे अगर हम, तो उसके अंदर हम अपना कलर डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई और कलर का एसकेयू है, तो हम उसके अंदर अब उसका कलर डाल देंगे कि ये ब्लैक कलर का है या कुछ भी, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ एक ही एसकेयू करें, तो उसका अलग डालना है, ठीक है। अब इसकी प्राइस जो है, प्राइसिंग मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, और पिछले क्लासेस के अंदर भी हम बता चुके हैं आपको कि प्राइसिंग आपने किस तरीके से मैनेज करनी है। जो आपकी सोर्सिंग प्राइस है उसको आपने फिजिबिलिटी शीट जो हमने शेयर करी है ग्रुप के ऊपर, आप वो चेक करें, उसके अंदर सोर्सिंग प्राइस डालें अपनी। उसके बाद आप कंपैटिटर्स को देखें, दराज के ऊपर जो कंपैटिटर्स हैं वो किस प्राइस के अंदर सेल कर रहे हैं, कंपैटिटिव प्राइस रखनी है आपने, ठीक है। और उस हिसाब से आपका कितना प्रॉफिट जनरेट करना है वो आपने उसके ना निकाल के एंड देन आपने प्राइस रखनी है। अच्छा, प्राइस का एक जो गेम है वो ये है, जो सबको ही पता होगा मेरे ख्याल में, कि प्राइस, ये वाली जो प्राइस है, अच्छा 10 मिनट्स के अंदर मीटिंग ऑफ होने खत्म होने वाली है, तो मैं जरा इसको समराइज कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ, तो प्राइस का ये है कि प्राइस इसके अंदर आपने ज्यादा करके कम करनी है। यहाँ पे आप डालेंगे एक्चुअल प्राइस जो ज्यादा करनी है आप, जैसे अगर हम चाह रहे हैं कि ये ट्रैश बैग 500 का सेल करें, तो हमने इसको 550 कर दिया, ठीक है, प्राइस को। और स्पेशल प्राइस, इसके अंदर जो स्पेशल प्राइस है वो हम डिस्काउंटेड प्राइस लिखेंगे, तो बायर के ऊपर, या 499, 500 भी कर रहे हैं हम, 499 करेंगे, ठीक है। तो ये तो टैक्टिक्स मेरे ख्याल में सबको ही पता होंगे। और डेट हम डाल देंगे कि आज की डेट से अगले साल की 15 जुलाई तक ये डेट, इसके ऊपर ये प्राइस यही रहेगी, ठीक है। चाहे तो हम बीच बीच में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मैंने एक साल के लिए इसको कर दिया, ठीक है।
क्वांटिटी आप डाल दें, आपके पास कितनी क्वांटिटी है, 10 कम है मेरे ख्याल में, आप 50 तो डाल ही दें इसके अंदर। जरूरी नहीं है कि जितनी क्वांटिटी आपके पास हो आप वही डालें, क्योंकि अगर ज्यादा ऑर्डर आ गए और ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगी तो आपका जो लिस्टिंग है वो आउट ऑफ स्टॉक चली जाएगी और आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये सेलर एसके वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये दराज खुद ही इसके अंदर चीजें कर देता है। फ्री आइटम्स अगर इसके साथ आप कुछ दे रहे हैं, खुद से कुछ डाल के दे रहे हैं, तो आप वो यहाँ पे लिख दें कि गार्बेज बैग होल्डर के साथ आप बैग भी दे रहे हैं, ट्रैश बैग दे रहे हैं, तो वो हम इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ आ गई पैकेज वेट। ठीक है, पैकेज वेट इसका मैं आपको बता दूं कि 0.5 kg से कम का हो। ठीक है, जैसे 0.5 kg से अगर आप ज्यादा की चीजें रखेंगे तो उसके अंदर डिलीवरी भी बढ़ेगी, डिलीवरी चार्जेस बढ़ेंगे, उसकी वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। ऑब्वियसली ये तो ट्रैश बैग होल्डर है, तो इसका तो मेरे ख्याल में वजन 0. अच्छा ये देख लें 0.1 और 1। ठीक है, ये काफी दफा जो है वो मसला हो जाता है कि आप 0.1 लिखना चाहें वो 1 आ जाता है उसके अंदर, तो 1 किलो का तो फिर बहुत ही मसला हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पैकेज वेट डाल दिया। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट डालें, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज्यादा ना हो। ठीक है, इसके बाद आप इसकी डायमेंशंस डाल दें कि कितना होगा, 15 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है ये, और ये अपने हिसाब से जो आप देख लें कि ये चीज है कितने सेंटीमीटर की। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वो डालें। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। अब हमारे पास रह क्या गया है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स रह गए, कैपेसिटी लेवल। ठीक है, तो हम अब हमें नहीं पता कि कैपेसिटी लेवल इसकी कितना है, अभी हम लोग 1 to 10 लीटर्स डाल देते हैं। ठीक है, ये चीज आ गई, एक्सलेंट हो गई। अब हमारी ये लिस्टिंग हो गई है डन, इसको हम कर देंगे सबमिट। ठीक है, इसको हम सबमिट कर देंगे। ये क्या इशू आ गया इसके अंदर। अच्छा, तो इसके अंदर 2 से 8 जो पिक्चर्स हैं उसके अंदर कम ट्रैफिक होता है, तो ये बोल रहा है कि आप इसके अंदर इमेजेस ज्यादा करें। तो आपके पास ऑब्वियसली टाइम है, आपके पास चीजें हैं, आप रिसोर्सेस हैं, आप उसको ज्यादा पिक्चर्स डाउनलोड करके, मैंने आपको कहा था कि 3 से 4 तो होनी चाहिए, तो वो इमेजेस आप करके और उसको कर दिया। अभी मेरे पास जो तीनों है वो तकरीबन सेम ही है, तो शायद ये इसको एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, तो इस तरह से करके हम इसको लिस्टिंग को सबमिट कर देंगे और ये जो है वो जो प्रोडक्ट है ये हमारी पेंडिंग क्यूसी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर जो है वो ये ऑनलाइन हो जाएगी पेंडिंग क्यूसी से। ठीक है, तो आज की ये हमारी वीडियो थी प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम सलाम। मैम काइंडली ये जो आपने प्राइस की बात बताई है, प्रोडक्ट प्राइस, जो सोर्सिंग प्राइस है और स्पेशल प्राइस, ये काइंडली थोड़ी रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा, एक सेकंड में बताते हैं आपको। जो प्रोडक्ट प्राइस है ना, यहाँ पे आप मेरे ख्याल में ये पूछ रही हैं कि हमने जो स्पेशल प्राइस डाली है और जो सोर्सिंग प्राइस डाली है, इसके अंदर देखें हमने ये करना है कि फॉर एग्जांपल हम ठीक चाह है, रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है हमने 300 रुपए की हमें बाय करी है। ठीक है, मैंने आपको बता दी कि मुझे ठीक जो है, इस चीज ठीक की है, सोर्सिंग प्राइस मिल रही है वो 300 की मिल रही है। ठीक है, अब ठीक है जी, हम ठीक हम है, चाह रहे हैं कि इसकी जो असल प्राइस है ना, वो हम चाह रहे हैं कि इसको 500 की सेल करें। ठीक है, तो आपने देखा ठीक है, होगा काफी जगहों पे कि चीज वो अपनी मर्जी के प्राइस पे सेल कर रहे हैं, लेकिन एक कुछ प्राइस एक्स्ट्रा करके उसको कट लगा हुआ नहीं आता, जो आप देखते होंगे कि कट ठीक है, लगा हुआ आता है कि पहले ये इतने की थी और अब इतने की। तो वो जो इन्हें चालाकी ठीक है, को आपने इधर से करनी है कि यहाँ पे जो प्राइस है, ये आपने जो बढ़ी हुई प्राइस है वो आपने यहाँ पे डालनी है, जो कि 550 है, जो कि हम नहीं चाह रहे कि ओके, फाइव ठीक है, फिफ्टी में सेल करें। जो असल प्राइस है ठीक वो है, स्पेशल प्राइस में डालेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी क्वेश्चन पूछना है जी जी, कि बोले। जो कीवर्ड्स का आपने बताया था, तो ये हम्म कीवर्ड्स जो हैं, या फिर आपने बताया नहीं, कीवर्ड्स नहीं, सॉरी, हम्म आपने जो नेम डाला था तो आपने कहा जितना अच्छा नेम होगा उतने मतलब कीवर्ड्स में आएगा हमारे। हम्म। तो इस तरीके से तो बहुत लंबा हो सकता है अगर कीवर्ड्स के नहीं चक्कर नहीं में नहीं। फंस के हम लोग अगर प्रोडक्ट जी का जी, प्रोडक्ट का नेम डालें मैं तो वो तो बताती बहुत हूँ। लंबा नाम हो जाएगा। नेम आपने लंबा नहीं करना है, कीवर्ड से मुराद मेरा ये है कि अब आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट करें, जो मैंने आपको बताया कि आप लिस्टिंग करने बैठे हैं तो वर्ड की फाइल पहले बना लें। ठीक है, उसके अंदर आप क्या करें, कीवर्ड्स आप लिख लें कि ये कीवर्ड्स मैं चाह रहा हूँ ये लिस्टिंग के अंदर ऐड होने चाहिए। अब कुछ आप ऐड करें प्रोडक्ट के नेम में, कुछ ऐड करें आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर, कुछ आप ऐड करें लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपके पास तो कंटेंट की जो है वो कमी नहीं है और आपके पास जगहों की भी कमी नहीं है। सिर्फ
जो प्रोडक्ट नेम है उसके अंदर आप वो यूज करें, वो कीवर्ड यूज करें जो बहुत ज्यादा सर्च हो रहे हैं। कुछ कीवर्ड्स होंगे वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, बाकी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जिसके ऊपर सेल आ सकती है, जो जो बायर सर्च कर सकता है उस प्रोडक्ट को लेकर, वो आपने जरूरी नहीं है प्रोडक्ट नेम में सेलेक्ट करना है, वो आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर, इंग्लिश डिस्क्रिप्शन के अंदर आप इसके अंदर यूज करें उसको, अपने सेंटेंसेस बनाते वक्त उसको किसी बहाने से ऐड कर दें। ठीक है, मेरा ये पॉइंट था। इसमें इस तरह नहीं होता जिस तरह हम दूसरे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे हैशटैग यूज करते हैं या इस नहीं तरीके नहीं, से डालते हैं, इसके अंदर वो इसमें हैशटैग्स नहीं का होता। कोई नहीं होता। इसके अंदर आपने सिर्फ उसके अंदर नेम में ऐड करना है कीवर्ड। कीवर्ड भी नेम वाला जो ऐड होना चाहिए वो अच्छा वाला होना चाहिए। यानी आप समझ रहे हैं कि अब इजी टू इंस्टॉल ये वाला जो कीवर्ड है, या मैं इसमें भी यूज करूं, और आप चाहें तो इसको आप नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है ऑब्वियसली सारे कीवर्ड इसके अंदर यूज हों, क्योंकि इसके अंदर लिमिट है 255 जो लेटर्स हैं, इससे ज्यादा का कीवर्ड ना आप लगाना चाहिए आपको, और ना ही आपका जो है ना क्या कहते हैं टाइटल होना चाहिए वो लंबा होना चाहिए। लंबा टाइटल होगा तो वो बहुत ज्यादा कोई अट्रैक्टिव भी नहीं लगेगा। तो शॉर्ट होना चाहिए टाइटल, और प्रिसाइज होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से डिफाइन करे। बाकी जो कीवर्ड्स हैं वो आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन ये है कि जो आपने वीडियो यूआरएल का बताया है, तो वीडियो हम्म। हम लोग जिस तरह इमेज जनरेट कर सकते हैं अपनी, तो इसी तरह वीडियो भी अपने खुद बना सकते हैं। और वो जो लिंक जो आपने बताया कि अगर किसी यूट्यूब पे कोई प्रोडक्ट है, हम्म। तो इस तरीके से जैसे सेम हमने बनाया हुआ है फेसबुक पे भी पेज अपना, ठीक है, हाँ। अपने जैसे नेम का सेम वही चल रहा है, जी जी। तो वो लिंक भी डाल सकते जी हैं। क्योंकि बिल्कुल। दराज पे ये कुछ पॉलिसी है ना कि हमें अपना एड्रेस या इस तरीके से देना नहीं है, ये भी तो एक नहीं मसला है। नहीं, वो जो पाबंदी है ना, वो ये दराज ये नहीं चाहेगा कि आपकी सेल कहीं और जाए। ठीक है। लेकिन यूट्यूब के ऊपर लिंक डाल, यूट्यूब का लिंक चाहे आप अपने पेज का डालें, किसी और के पेज का डालें, अगर वो प्रोडक्ट डिफाइन कर रहा है तो उसके अंदर दराज को कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसका सेल से कोई ताल्लुक नहीं है। दराज जो ये सारे क्या कहते हैं लिमिटेशन लगाता है, वो इसलिए लगाता है कि उसके प्लेटफॉर्म की सेल कहीं और ना चली जाए। ठीक है, ये होता है इशू। तो हम अपनी कोई वीडियो, इसमें ऑप्शन नहीं है कि हम यहीं अपलोड कर दें अपनी नहीं वीडियो नहीं, प्रोडक्ट इसके की? अंदर अपनी प्रोडक्ट की वीडियो इसके अंदर डालने का ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर से वीडियो यूआरएल का है, वो भी इन्होंने पता नहीं अल्लाह के करम से क्यों डाला है, क्योंकि काफी दफा तो ये यूज होता भी नहीं है, मतलब काफी दफा ये वर्क भी नहीं कर रहा होता चाहे आप डाल भी नहीं। मैंने काफी दफा इसको ट्राई किया है। तो हो सकता है आगे जाके ये हो कभी यूज में, लेकिन अभी एट दिस टाइम तो मैंने काफी जगह जहाँ डाली है वहाँ पे वीडियो लोड ही नहीं होती। पता नहीं इसके अंदर शायद इनके जो अपने हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, इसके अपने अंदर इशू है कुछ। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आपने ये जो वेट का बताया, तो हम्म। वेट इसके अंदर लाजमी है डालना हर चीज़ जी का? जी क्योंकि जी कुछ जी। ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना उसमें वेट का नहीं पता होता, नहीं तो या वो जैसे कोई आप स्टफ है, थोड़ा सा वो सब उसको कुछ ऊपर नीचे करके जैसे चेक कर लें कि ये वेट इसका अंदाजन क्या होगा, तो उस हिसाब से आप इसको वेट कर लें, क्योंकि वेट करना लाजमी है। उस हिसाब से ये लोग डिलीवरी चार्जेस वगैरह ये उसको करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब मीटिंग का टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर आपसे मुलाकात होगी। जो भी क्वेश्चन आप मुझे काइंडली ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।